हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में और आप देख रहे हैं दोस्तों टेक्निकल कॉन्सेप्ट केयर। तो दोस्तों, जैसा कि मैं आप लोग को प्रीवियस वीडियो में बताया, लॉगरिथम से संबंधित मिसलेनियस नंबर 1 का सवाल यानी मिसलेनियस पार्ट 1 में किस तरह के सवाल पूछे जाते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, तो इसके बारे में आप लोग को बताया था प्रीवियस वीडियो में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप लोग के लिए लेकर के आया हूं मिसलेनियस पार्ट 2 का सवाल लॉगरिथम से संबंधित, जिसके तहत मैं आप लोग को बताऊंगा कि किस तरह से एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आप उसका आंसर कम समय में कैसे दे सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, इससे पहले कि आपसे कोई भी वीडियो छूट नहीं जाए, तो आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूं उसका सबसे पहले नोटिफिकेशन आप सबको मिल सके। तो चलिए दोस्तों, बिना वीडियो को स्टॉप किए हुए हम आप लोग को ले चलते हैं आज के इस मिसलेनियस पार्ट 2 के पहले नंबर सवाल की ओर, 1 नंबर सवाल की ओर। तो ध्यान देंगे दोस्तों, यहाँ पे मिसलेनियस पार्ट 2, जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन जो होगा दोस्तों, वो कहीं इस तरह से पूछा जाएगा। कहने का मतलब है दोस्तों कि यदि दिया हुआ रहे a टू द पावर x इक्वल टू b टू द पावर y इक्वल टू c टू द पावर z, इस तरह से दिया हुआ रहे दोस्तों, और एक और कंडीशन दिया हुआ रहेगा, यदि log b बेस a इक्वल टू log c बेस b, तब क्या करना है दोस्तों, ऑप्शन दिया हुआ रहेगा कि इसमें से कौन से ऑप्शन सही है। तो दोस्तों, ऑप्शन को मिलाने के लिए चलिए हम यहाँ पे इसका कैलकुलेशन करते हैं। तो एक अपने आप इसको कैलकुलेशन करने के बाद दोस्तों एक रिलेशन आ जाएगा और वो रिलेशन को देखेंगे कि कौन से ऑप्शन में मैच कर रहा है, वो हमारा आंसर होगा। तो चलिए दोस्तों, इसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं। तो जैसा कि हम लोग देख पा रहे दोस्तों कि एक हमारा कंडीशन दिया हुआ है, यानी इस कंडीशन से चलें तो लिखेंगे दोस्तों फ्रॉम a टू द पावर x इक्वल टू b टू द पावर y इक्वल टू c टू द पावर z। इस तरह से दिया हुआ भी काम करते हैं दोस्तों कि इसमें log लगा देते हैं हम लोग, यानी क्या होगा दोस्तों, log a टू द पावर x इक्वल टू log b टू द पावर y इक्वल टू log c टू द पावर z। इस तरह से कहीं दोस्तों ये हो जाएगा कब, जब इसके तहत हम लोग log लगा देंगे तब। उसके बाद दोस्तों क्या करना है, यहां पे हम लोग लिख सकते हैं इसको x log a, इसको लिख सकते हैं दोस्तों y log b, और इसको लिख सकते हैं क्या, z log c। इसको हम लोग कहीं इस तरह से लिख सकते हैं। तो दोस्तों, अब हम लोग को करना क्या है, तो यदि हम ये दोनों को बराबर करते हैं तो यहां से देख रहे हैं दोस्तों क्या आ जाएगा, log a बट्टा में log b बराबर x बट्टा में y। और यदि ये दोनों को बराबर करते हैं दोस्तों, तब क्या होगा, log b बट्टा में log c बराबर किसके हो जाएगा दोस्तों, z बट्टा में y। इस तरह से हम लोग इसको लिख सकते हैं। तो दोस्तों, यहां तक के स्टेप्स में किन्हीं भाई बंधु को किसी तरह का प्रॉब्लम हो तो आप आकर के मेरे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं उसका आंसर देने का कोशिश जरूर करूंगा। तो दोस्तों, अब बात आती है कि अब क्या करें। तो अब दोस्तों हम लोग जैसा कि देख पा रहे हैं कि मेरे पास एक और कंडीशन दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है दोस्तों, तो एक कंडीशन दिया हुआ है, तो उस कंडीशन से चलेंगे फ्रॉम log b बेस a, जैसा कि यहां पे देख पा रहे हैं log b बेस a इक्वल टू log c बेस b। इस तरह से एक कंडीशन दिया हुआ है जिसका हम लोग अप्लाई करेंगे, और इसको हम लोग लिख सकते हैं दोस्तों log a बट्टा में log b। ये फॉर्मूला मैं आप लोग को डेराइव करके बताया हूं, log b बट्टा में log c। इस तरह से हम लोग इसको लिख सकते हैं। अब देख रहे हैं दोस्तों कि हमारा log a बट्टा log b का वैल्यू आ चुका है कितना, x बट्टा y। तो चलिए यहां से पुट कर देते दोस्तों x बट्टा y, और log b बट्टा c का वैल्यू, log b बट्टा log c का वैल्यू भी आ चुका है दोस्तों z बट्टा में y। इस तरह से हमारा वैल्यू आ चुका है। तो दोस्तों, अब इसके वैल्यू को हम लोग पुट करते हैं। पुट कर दिए, अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं दोस्तों। सॉरी दोस्तों, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, ये उल्टा हो जाएगा y बटा में x, इस तरह से, यानी y बटा में x इस तरह से, है ना दोस्तों। तो अब यहां से हम कैलकुलेट करें तो y स्क्वायर इक्वल टू xz, ये हमारा कैलकुलेशन का आंसर आया। दैट मीन्स ये एक रिलेशन आया दोस्तों, और देखेंगे कि आपके ऑप्शन में ये
रिलेशन मैच करता है और इस तरह से ये हमारा आंसर हो गया। तो दोस्तों इस तरह के क्वेश्चंस भी एग्जाम में पूछे जाते हैं, यानी इस तरह से कंडीशन दिया हुआ रहेगा, दो कंडीशन, जिसमें पूछेगा कि इससे का रिलेशन क्या होगा, यानी इसका रिलेशन निकल करके क्या आएगा, निम्नलिखित में से कौन ऑप्शन सही है। तो इस तरह से दोस्तों हम लोग इस क्वेश्चन का आंसर बना सकते हैं और 1 नंबर उठा सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह से मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी इस क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से समझ चुके होंगे। इसके बाद मैं आप लोग को ले चलता हूं दोस्तों इस मिसेलेनियस पार्ट 2 के सेकंड नंबर सवाल की ओर। तो बोर्ड पे फोकस करेंगे सेकंड नंबर सवाल के लिए, तो सारे बच्चे बोर्ड पे फोकस करेंगे दोस्तों। यहाँ पे चलिए इसको मैं थोड़ा इरेज कर दिया दोस्तों। अब मैं आप लोग को ले चलता हूं मिसेलेनियस पार्ट 2 के सेकंड नंबर सवाल, जो कि मैं आप लोग के सामने यहाँ पे बोर्ड पे पेश करने जा रहा हूं। सेकंड नंबर सवाल कहीं इस तरह से होगा दोस्तों, लॉग 10 बेस 7 इक्वल टू ए। ये दिया हुआ है क्वेश्चन में दोस्तों एक कंडीशन, यदि log 10 बेस 7 इक्वल टू ए हो तो वैल्यू निकालना है दोस्तों, फाइंड द वैल्यू ऑफ log 10 बेस 1/70, यानी log 10 बेस 1/70 का वैल्यू क्या होगा, ये हम लोग को कैलकुलेट करना है। तो दोस्तों देखने में लग रहा है कि अरे यार कैसे बनेगा, समझ में तो आ नहीं रहा है, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप जुड़े हैं टेक्निकल कॉन्सेप्ट केयर से, है ना दोस्तों। तो चलिए कैसे इसको हम लोग कम समय में 100% एक्यूरेट आंसर दे सकते हैं, मैं आप लोग को बताता हूं इस वीडियो के माध्यम से। तो आप मेरे वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखते रहें। तो चलिए दोस्तों, जैसा कि हम लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं क्वेश्चंस पे हमारा दिया हुआ है क्या दोस्तों, log 10 बेस 7 इक्वल टू ए, और वैल्यू निकालना है log 10 बेस 1/70। तो एक काम करते हैं दोस्तों, जो जिसका वैल्यू निकालना है हम लोग को log 10 बेस 1/70, इससे चलते हैं और एक काम करते हैं दोस्तों, इसको हम लोग लिख देते हैं log 10 बेस 1 माइनस log 10 बेस 70। मैं आप लोग को बताया था कि इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, चूंकि ये log m डिवाइडेड बाय n के फॉर्मेट में है, इसको इसीलिए इसको हम लोग log m माइनस log n के बराबर लिख सकते हैं। उसके बाद दोस्तों क्या करना है, तो मैं आप लोग को बताया था कि log 1 का वैल्यू हमेशा 0 के बराबर होता है। कैसे होता है, तो इसका लिंक मैं अपने आई बटन पे दे दूंगा, आप वहां से जाकर के देख सकते हैं। उसके बाद दोस्तों इसको हम लोग लिख सकते हैं 70 को log 10 इंटू 7। उसके बाद क्या करना है दोस्तों, इसको हम लोग लिख सकते हैं log 10 प्लस log 7, इस तरह से लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि ये log m इंटू n के फॉर्मेट में है, और मैं आप लोग को बता चुका हूं कि log m इंटू n का फॉर्मूला क्या होता है, तो log m डिवाइडेड बाय log n। उसके बाद दोस्तों क्या करना है, तो जैसा कि यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि इसके बाद जानते हैं कि log 10 का वैल्यू कितना होता है दोस्तों 1 के बराबर, ये प्लस माइनस मिलकर के हो जाएगा माइनस, और log यहां से हमारा बच गया कितना दोस्तों 7। अब एक काम करते हैं कि हमारा यहाँ पे log 7 का वैल्यू दिया हुआ है कितना 1 के बराबर, यानी 0 माइनस 1 माइनस a, इस तरह से हमारा वैल्यू दिया हुआ है दोस्तों। अब एक काम करते हैं कि इसमें से माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो ये 1 प्लस a के बराबर हो जाएगा, और ये हमारा एक्यूरेट आंसर आ चुका है ना दोस्तों। तो दोस्तों इस तरह से आप सभी इस प्रकार के क्वेश्चंस का आंसर कम समय में दे सकते हैं। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि ये भी सवाल आप समझ चुके होंगे और इसका सॉल्यूशन कैसे होगा ये भी अच्छे से समझ चुके होंगे। तो इसके बाद दोस्तों बिना आप लोग का टाइम वेस्ट किए मैं आप लोग को ले चलता हूं तीसरे नंबर सवाल की ओर। तो चलिए दोस्तों, मिसेलेनियस पार्ट 3 का तीसरा नंबर सवाल कहीं इस तरह से होगा। बोर्ड पे फोकस करेंगे, फिलहाल मैं इसको इरेज कर रहा हूं दोस्तों। चलिए मिसेलेनियस पार्ट 2 का 3 नंबर सवाल कहीं इस तरह से होगा, यानी कंडीशन दिया हुआ रहेगा दोस्तों, इफ log 2 इक्वल टू 7, यानी log 2 का वैल्यू यदि 7 हो
तब कैलकुलेट करना है दोस्तों व्हाट इज द वैल्यू ऑफ log 80, यानी log 80 का वैल्यू क्या होगा। तो दोस्तों देखने से तो लग रहा है कि यार कैसे निकालेंगे, कुछ तो पता ही नहीं चल रहा है इसमें। log 2 का वैल्यू दिया हुआ, हमसे पूछा जा रहा है log 80 का वैल्यू क्या होगा। तो दोस्तों घबराने की जरूरत नहीं है, चलिए मैं आप लोग को बताता हूं कि इस तरह के सवाल आप कैसे बनाएंगे। तो ध्यान देंगे दोस्तों, यहां पे हम लोग को वैल्यू कैलकुलेट करना है दोस्तों log 80 का। तो एक काम करते हैं दोस्तों कि इसको 2 के मल्टीपल में तोड़ते हैं, क्योंकि हमारा 2 का वैल्यू दिया हुआ है ना दोस्तों। तो इसको हम लोग कहीं इस तरह से लिख सकते हैं log 8 इंटू 10, तो हमारा 80 के बराबर हो जाएगा। अब क्या करते हैं दोस्तों, इसको हम लोग लिख सकते हैं log 8 प्लस log 10, चूंकि log m इंटू n का फॉर्मूला होता है दोस्तों log m प्लस n। अब एक काम करते हैं दोस्तों, log 8 को लिख देते हैं 2 टू द पावर 3, और log 10 का वैल्यू हम लोग जानते हैं कि 1 होता है। कैसे होता है तो आप प्रीवियस वीडियो में जाकर के देख सकते हैं। तो इसके बाद दोस्तों इसको हम लोग लिख सकते हैं 3 log 2, इसका भी कंसेप्ट मैं आप लोग को प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूं, आप वहां से जाकर के देख सकते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे जैसा कि देख पा रहे log 2 आ गया, और log 2 का वैल्यू हमारे कितना दिया हुआ है दोस्तों 7, और इस तरह से हमारा कैलकुलेशन हो गया, और कैलकुलेशन होने के बाद फाइनली आंसर 22 के बराबर आया। तो इस तरह से देखें दोस्तों कि सवाल देखने में पेचीदा जरूर लग रहा था, लेकिन कितना आसानी से उसका सॉल्यूशन हम लोग कर पाए, यानी कम समय में आप 100% एक्यूरेट आंसर दे सकते हैं। तो चलिए दोस्तों इसी तरह से हम लोग आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते हुए हम आप लोग को ले चलते हैं दोस्तों इस पार्ट 2 के 4 नंबर सवाल की ओर, जो कि मैं आप लोग के सामने पेश करने जा रहा हूं। और यहां पे फिलहाल मैं इसको इरेज करता हूं दोस्तों। चलिए, तो ये मेरा इरेज हो गया। अब मैं आप लोग को दिखाता हूं मिसलेनियस पार्ट 2 में 4 नंबर सवाल, कि 4 नंबर सवाल किस तरह से पूछे जाएंगे एग्जाम में। तो जैसा कि मैं आप लोग को सामने लिखने जा रहा हूं दोस्तों क्वेश्चंस 4 नंबर सवाल का, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसको आप लोग मिस नहीं करेंगे। यानी इस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं, चाहे वो किसी भी तरह का एंट्रेंस एग्जाम हो या फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, तो उसमें हमेशा ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसमें क्वेश्चन क्या हुआ रहेगा दोस्तों, दिया हुआ रहेगा यदि ए बी और सी तीनों क्रमिक पूर्णांक हैं, यह दोस्तों तीनों क्रमिक पूर्णांक हैं, ए बी और सी 3 क्रमिक पूर्णांक दिए हुए हैं, तब वैल्यू निकालना है दोस्तों किसका, log 1 प्लस AC का वैल्यू क्या होगा, इस चीज का हम लोग को फाइंड आउट करना है। तो चलिए दोस्तों मैं एक कॉन्सेप्ट देता हूं, आप लोग को ध्यान से समझेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। तो दोस्तों हम एक क्रमिक पूर्णांक पहले लेते हैं, सपोज कर लेते हैं दोस्तों लेट a इक्वल टू a। नेक्स्ट जो क्रम होगा दोस्तों वो उसको मैं सपोज कर लेता हूं b इक्वल टू 1 प्लस a, और नेक्स्ट क्रमिक जो होगा वो c इक्वल टू 2 प्लस a। इस तरह से कहीं दोस्तों क्रम होगा, यानी एक एक बढ़ते जाएगा। अब क्या करना है दोस्तों, हम लोग को वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो चलिए मैं यहां से आप लोग को जल्दी से वैल्यू फाइंड आउट करके दिखा देता हूं। किसका निकालना है दोस्तों, log 1 प्लस AC का। तो एक काम करते हैं दोस्तों कि log 1 प्लस a को रहने देते हैं, और देख रहे हैं कि c का वैल्यू हमारा कितना आ चुका है दोस्तों 2 प्लस a। मैं यहां पे c का वैल्यू को पुट कर दिया। अब क्या करना है दोस्तों, तो log 1 प्लस मल्टीप्लाई कर देते हैं दोस्तों 2a प्लस a स्क्वायर, इसको मल्टीप्लाई कर दिए। अब यहां से जैसा कि हम लोग देख पा रहे हैं दोस्तों कि log, इसको हम लोग लिख सकते हैं a प्लस 1 का होल स्क्वायर। आप तोड़ के देखेंगे इसी के बराबर आएगा। इसको हम लोग लिख सकते हैं दोस्तों a प्लस 1 का होल स्क्वायर, और इसको यहां से हम लोग लिख सकते हैं 2 log a प्लस 1। किन्हीं भाई बंधु को किसी तरह का प्रॉब्लम दोस्तों नहीं, तो यहां से इसको लिख सकते हैं दोस्तों 2 log a प्लस 1 के बराबर देखेंगे b हम लोग ला चुके हैं, कहां से, तो क्रमिक पूर्णांक दिया हुआ है वहां से, और इस तरह से देखें दोस्तों कि 2 log b हमारा आंसर हो गया। तो दोस्तों इस तरह से हम लोग देखें कि क्वेश्चन देखने में अलग तरीके का लग रहा था, लेकिन बनाने के बाद बहुत ही आसानी से सॉल्व हो गया। तो दोस्तों इस तरह से हम लोग
आज की इस वीडियो ट्यूटोरियल में इतना ही देखेंगे और इस तरह से हमारा लॉगरिथम का चैप्टर पूरी तरह से समाप्त हो चुका दोस्तों कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के व्यू से। यानी किसी भी तरह का एग्जाम हो, चाहे वो आप लोग का पॉलिटेक्निक एंट्रेंस का एग्जाम हो, एनडीए का एग्जाम हो, रेलवे, एसएससी, बैंकिंग, यानी किसी भी तरह का जनरल कंपटीशंस का एग्जाम हो या फिर टेक्निकल कंपटीशन का एग्जाम हो, उसमें इतना से ज्यादा लॉगरिथम से संबंधित क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं। यानी जितने भी कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों, तो वो सारे को मैं इसी तरह से वीडियो ट्यूटोरियल के माध्यम से आप लोग को बताया। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि अब आप सभी से लॉगरिथम से संबंधित पूछे जाने वाले सवाल किसी भी हाल में नहीं छूटेंगे। दैट मीन्स 100% एक्यूरेट आंसर आप बना करके आएंगे। तो दोस्तों इस तरह से आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम लोग इतना ही मिलेंगे और फिर मिलेंगे दोस्तों हम लोग नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में एक नया चैप्टर के साथ, जिसके तहत मैं आप लोग को बताऊंगा रेकरिंग के बारे में कि रेकरिंग से संबंधित क्वेश्चंस आप कम समय में कैसे उसका 100% एक्यूरेट आंसर दे सकते हैं। तो दोस्तों वो मैं आप लोग को बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में। एक नया चैप्टर के साथ हम लोग फिर से मिलेंगे, जिसमें हम लोग एक्सप्लेन करेंगे रेकरिंग क्या होता है और उससे संबंधित सवाल और जवाब जानेंगे दोस्तों। यानी कम समय में रेकरिंग के सवाल का आंसर कैसे दे सकते हैं, इन चीजों के बारे में हम लोग जानेंगे। दोस्तों आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम लोग इतना ही मिलेंगे, फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में रेकरिंग के क्वेश्चंस के साथ। धन्यवाद।